गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूँ एडवोकेट निशा तंवर। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेंजर पे ये एक सवाल पूछा है कि स्पिरिचुअलिज्म के बारे में आप हमें बताती हैं, तो आप हमें बताइए कि कर्म जो है हमारे कैसे काम करते हैं, उन कर्मों का जो हमें निचोड़ है, वो फल है, वो हमें कब और किस तरह से मिलता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो बात समझाती हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक बेटा है और ये इनकी माँ है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। बेटा जो है ऑफिस में के लिए जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हुआ है कि उन्हें ऑफिस जाना है, और वो जल्द मतलब लेट हो गया है। वो उन्होंने कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सुबह उठा और चले गए। लंच भी यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं किया। वहीं माँ मंदिर से आती है, सुबह सुबह वो मंदिर जाती हैं। जैसे ही वो मंदिर से आती हैं तो वो अपने बेटे से कहती हैं कि थकी हारी थकान हुई है, पैदल चल के आई है। तो अपने बेटे से कह रही हैं कि बेटा मुझे पानी का एक गिलास दे दे, मुझे बहुत प्यास लगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बेटा कहता है कि माँ, कि आप खुद घर पे ही रहती हो, आप खुद उठ के पानी का गिलास पी लीजिए, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बहुत मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। बेटे ने ये बात बोल के वो निकल गया। हालांकि जैसे बेटे को ये लगा ही नहीं कि मैंने कुछ ऐसा, उसने कहा कि मेरी माँ है, मैं जैसे मर्जी बात कर लूँ। वो चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ? बेटे ने अपना कर्म कर दिया। हालांकि उसके मन में ऐसा भावना से उन्हें अपनी माँ से बात नहीं की है, अनजाने में हुई है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये जो अनजाने में भी हम कुछ कहते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। बेटा चला गया ऑफिस। माँ दिन भर एक ही बात सोचती रही, जन्म से लेकर अब तक। उसके साथ जो जिंदगी, जो पल उसने बिताए हैं अपने बेटे के साथ, वो उसके बारे में सोचती रही कि कब मैंने चलना उसे उंगली पकड़ के सिखाया, उसके कपड़े चेंज करती थी, नहलाती धुलाती, उसका हर यानी कि अपने मुंह में निवाला देने से पहले उसके मुंह में निवाला देती थी, अपने हिस्से की चीज़ भी उसको दे देती थी। तो माँ के मन में कुछ ऐसे चल रहा है। माँ हालांकि गलत नहीं बोल रही है, वो बद्दुआ नहीं दे रही है अपने बच्चे को, कोई भी माँ नहीं देती, चाहे बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो। लेकिन वो अपने मन में ये सोच रही है। अब यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, वो मतलब पूरा तो करेगा ही हिसाब, चाहे आपने गलती से किया, अनजाने में किया, कुछ भी है। कर्म जो है वो बोलते हैं। कर्म हमारे जो है वो यूनिवर्स सुनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। अब क्या होगा? वो बेटा तो ऑफिस चला गया, कुछ समय बाद उसे ना किसी लड़की से प्यार हुआ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी थीम चेंज कर देती हूँ। ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, हालांकि पिंक लड़की होती है, बट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इस लड़की से अब इसको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इतनी अटैचमेंट, इतना मोह हो गया कि इसके बिना ये रह ही नहीं सकता। जो ये बोलती है वो ये करता है। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले कॉल इसी को की जाती है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसी वक्त मतलब हाजिर हो जाता है। ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग भी कैंसिल हो जाती है इस लड़की के लिए। अब क्या होगा? 2 साल, 4 साल या 3 साल या 1.5 साल तक ये लोग रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? इस लड़की की ज़िंदगी में कोई और आता है। इस लड़की की ज़िंदगी में कोई और लड़का आता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद वो, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि ये लड़की इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देती है, और ये लड़का सीरियस था। ठीक है, इसने इसके साथ जीने मरने के सपने देखे थे, जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, शादी तक का सोचा था। लेकिन इस लड़की ने इतना नहीं सोचा था। ये तो सिर्फ मतलब परख रही थी उस लड़के को, तो उसे उसकी बेहतर चीज़ मिल गई और वो वहाँ चला गया। तो ये कर्म कर्म कहते हैं, इसे कर्म कहते हैं। माँ के साथ करो या किसी के साथ भी करो, आप कुछ भी ज़रा सा भी आपके विचारों में शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, आप कुछ भी कैसे भी मतलब कहते हैं ना कि शब्द जो है ना, बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए, बहुत सोच समझ के। आपको यहीं पे रिजल्ट मिल जाता है। अब ये लड़की इसको छोड़ के चली गई, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। जो माँ उस वक्त, जो माँ ने फील किया है, वही फीलिंग अब इसके दिल में भी आएगी। तो इसे कहते हैं कार्मिक रिजल्ट। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, 200% मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसलिए भूल से भी कोई भी ऐसी वाणी अपने मुंह से मत निकालो। भगवान ने आपको जुबान दी है ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। किसी ने कुछ गलत भी किया, जा भाई तेरा भी भला ही हो।
तेरा भी भला ही हो। भगवान राम जी के साथ कितना कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान राम जी ने माथे पे शिकन तक नहीं रखी। उनकी माता कौशल्या ने, आपको पता है आज की डेट में एक लड़की दूसरे के बाल तक नोच लेती है अगर कुछ ऐसा कर दे। लेकिन सोचो, कैकेयी ने वनवास जाने के लिए कहा, लेकिन कौशल्या ने उसे रोका तक नहीं, उसे टोका तक नहीं, कुछ भी नहीं कहा। शांत मन, शांत दिमाग आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात दिला सकता है। अगर आप समस्या में भी है ना, अगर आप शांत रहोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका होगा कि कार्मिक हमारे अकाउंट कैसे काम करते हैं, रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। यूनिवर्स कुछ भी हिसाब अपने पास नहीं रखता है, वो वहीं लौटा देता है। तो थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर बात करूंगी। त्योहारों का मौसम है, एंजॉय करें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राम राम जी।